तो बच्चों जो हमारा आज का टॉपिक है वो है शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ठीक है बच्चों, आज हम बनाएंगे कैंटिलीवर बीम के लिए से जिसके ऊपर एक पॉइंट लोड लगाओ। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम बच्चों क्या होती है? एक बीम जिसका एक एंड फिक्स होता है और ये मान लो एंड ए हो गया, और जो दूसरा एंड है इसके ऊपर एक पॉइंट लोड लगा दिया। मान लो मैंने 50 न्यूटन का पॉइंट लोड लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये होगी मेरी कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड। अब इसके लिए हम शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे। इनको बनाने से पहले आपको कुछ रूल पता होने चाहिए कि कौन से रूल फॉलो होते हैं। बच्चों शियर फोर्स के लिए जो रूल फॉलो होता है वो ये फॉलो होता है कि जो भी फोर्स हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जैसे यहाँ पे डाउनवर्ड में लग रही है, तो ये होगी हमारी पॉजिटिव, और कोई भी फोर्स अगर हमारी ऊपर की तरफ लग रही है वो होगी हमारी नेगेटिव। अब जब हम बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट के लिए, बेंडिंग मूवमेंट, तो बेंडिंग मूवमेंट में क्या होगा बच्चों? देखो बेंडिंग मूवमेंट का मतलब हुआ कि बेंड करना। अब मान लो ये एक बीम है, मैं इसके नीचे से फोर्स लगा रहा हूं, तो ये बीम कहां बेंड होगी? ये कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बेंड होगी ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैगिंग, और ये हमेशा हमारी इसमें हम फोर्स को पॉजिटिव लेंगे। और अगर मान लो ये बीम है, इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ से, तो ये बेंड किधर होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको हम बोलेंगे होगिंग। तो होगिंग जो फोर्स होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं हम इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना। तो पहले मैं बना रहा हूं शियर फोर्स। तो शियर फोर्स के लिए देखो बच्चों, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब बच्चों आप क्या करो, एक स्केल ले लो। अब स्केल को मैंने रखा यहां पर बी पॉइंट पे। अब बी की राइट हैंड साइड देखो बच्चों, आपको कोई फोर्स नजर आ रही है? बी की राइट हैंड साइड पे कोई फोर्स नहीं है, तो हम लिखेंगे इसको शियर फोर्स जस्ट एट, शियर फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ बी। अब कोई फोर्स नहीं है तो जीरो हो गया बच्चों। अब जब हम बात करते हैं शियर फोर्स इसकी लेफ्ट साइड की, अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड में देखता हूं बी की, तो हमें कौन सी फोर्स नजर आ रही है? 50 की फोर्स नजर आ रही है। ठीक है बच्चों, तो शियर फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी, तो कितनी है बच्चों? 50। मैं प्लस का निशान क्यों ले रहा हूं? क्योंकि बच्चों ये फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। ठीक है बच्चों, अब शियर फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ ए। अब ये ए पॉइंट हो गया मेरा, ए की राइट हैंड साइड पे कौन सी फोर्स है? सिर्फ ए की फोर्स है, वो कितनी है हमारी? 50 की। अब हम निकालते हैं शियर फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें बच्चों, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बच्चों देखो एक तो ये फोर्स हमारी ऊपर से आ रही है, ये 50 की है। अब ये एंड फिक्स है। ठीक है बच्चों, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स लगेगी। वो रिएक्शन फोर्स कहां लगेगी? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, नीचे की तरफ से। वो कितने की लगेगी? 50 की। अब एक फोर्स मेरी 50 ऊपर से आ गई। ये फोर्स देखो बच्चों, ये ऊपर से आ रही है और ये नीचे से जा रही है, तो ये क्या होगा? इनका नेट इंपैक्ट क्या हो गया? जीरो। ठीक है बच्चों, तो अब हम बनाते हैं इसका शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम को बनाने के लिए जस्ट आपने ये जो लाइन है इसके नीचे एक लाइन लगा लेनी है पैरेलल। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हो गया मेरा ए, ये एंड हो गया मेरा बी। अब देखो बी पे कितनी है? जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ बी, जीरो। यहां पे जीरो है बच्चों। उसके बाद बी पे कितनी होगी? ऊपर ये वाला पॉइंट देखो 50 होगी ना। अब आपने 50 ले लिया इसको ऊपर, ये लाइन लगा दी, ये 50 को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। अब बी से लेकर ए तक टोटल कितनी फोर्स है? अभी भी 50 है, तो यानी एक कांस्टेंट लाइन लगेगी यहां से यहां तक। ठीक है बच्चों, तो ये भी 50 होगी और यहां से यहां तक भी 50 हो गया बच्चों आपका। अब ए पे जाकर कितना हो जाता है? वो जीरो हो जाता है, तो जीरो कहां होगा? नीचे की तरफ। तो बच्चों ये बन गया मेरा इसका शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम इसकी बेंडिंग मूवमेंट की। अब बच्चों बेंडिंग मूवमेंट, पहले तो देखो बेंडिंग मूवमेंट होता क्या है। देखो बच्चों बेंडिंग मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो बेंडिंग जो मूवमेंट है हमारी वो होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ
कि किसी पॉइंट पे अगर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालनी है तो हमें देखना होगा कि उस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो कितने डिस्टेंस पे लग रही है। जैसे इस वाले पॉइंट को देखते हैं हम, यहां पे जो फोर्स लग रही है वो इसका मान लो, चलो हमने कोई डिस्टेंस ले लिया, ये डिस्टेंस मैंने ले लिया बच्चों 3 मीटर, ठीक है जी। तो 3 मीटर पे फोर्स लग रही है। अगर मैं यहां पे बेंडिंग मोमेंट निकालता हूं ए पे, तो 50 × 3 150 हो जाएगा हमारा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है बच्चों। तो अब मैं निकालता हूं बेंडिंग मोमेंट इसकी। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी। अब देखो बच्चों, बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी पे बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। बी पे फोर्स कितनी लग रही है 50। अब डिस्टेंस कितना है बच्चों, अब हम बी पे ही बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं और बी पे ही फोर्स लग रही है, तो डिस्टेंस हमारा हो गया 0। तो ये फोर्स हो गई हमारी 0। तो अब बच्चों करना क्या है आपने, चलो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए 2 पॉइंट और ले रहा हूं। एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे सी, एक पॉइंट ले लिया मैंने डी, ठीक है बच्चों। इसका डिस्टेंस मैंने यहां से यहां तक का ले लिया 1 मीटर, ये भी मैंने ले लिया मान लो 1 मीटर, और ये ले लिया मैंने इसका 1 मीटर। तो क्योंकि ये टोटल 3 था डिस्टेंस था, तो मैंने सबको 1 1 में डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों। अब मैं निकालता हूं बेंडिंग मोमेंट एट सी। अब सी पे देखो बच्चों बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी। अब मेरा सी पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट आपका ये रहा, 50 की फोर्स लग रही है, 1 डिस्टेंस पे लग रही है, एक फोर्स तो मेरी ये होगी 50 × 1 प्लस। अब देखो बच्चों, अगर यहां पे कोई फोर्स लग रही होती तो उसका इंपैक्ट क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो लेकिन हमारे यहां पे कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट हमारी क्या होगी यहां पे एट सी पे होगी हमारी 50, ठीक है, 50 न्यूटन मीटर, ठीक है बच्चों। इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये होगिंग हो रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि होगिंग क्या होती है। अब हम निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट एट डी, ठीक है बच्चों। डी पे देखो, अब फोर्स कितनी है 50 की, डिस्टेंस कितना हो गया 1 + 1 2। तो डी पे जो बेंडिंग मोमेंट होगी वो होगी हमारी 50 × 2 100 विद नेगेटिव साइन, 100 न्यूटन मीटर, ठीक है बच्चों। अब हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए। अब बच्चों ए पॉइंट पे देखो 50 की फोर्स लग रही है, 3 डिस्टेंस है, तो 50 × 3 -150 न्यूटन मीटर, ठीक है बच्चों। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब बच्चों इस केस में क्या होगा, जो हमारी रिएक्शन फोर्स है उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो रिएक्शन फोर्स पड़ रही है हमारी उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो रिएक्शन फोर्स लग रही है वो फिक्स एंड पे लग रही है और फिक्स एंड हमारा ए है, ठीक है बच्चों। अब हम चलो इसका बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना बहुत ईजी होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने लाइन लगाई थी ऐसे एक लाइन लगा लिया आपने, ठीक है बच्चों। एक एंड हो गया ए, एक एंड हो गया बी। अब इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग मैंने यहां लगा दिया सी पॉइंट और एक पॉइंट लगा दिया मैंने डी पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब देखो बेंडिंग मोमेंट बी पे कितनी है, बेंडिंग मोमेंट बी पे तो 0 है, और सी पे देखो कितनी है, सी पे लगा दिया मान लो -50 मैंने यहां ले लिया बच्चों, ठीक है बच्चों। बच्चों ये जो डिस्टेंस लेना होता है आपने इसको प्रॉपर मेजर करके लेना होता है विद दी हेल्प ऑफ स्केल। और जो भी ये डायग्राम बनाओगे आप स्केल की हेल्प से बनाओगे। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इसे फ्री हैंड बना रहा हूं। तो उसके बाद अगर हम ले डी पे कितने हैं, डी पे आ गया हमारा -100 मैंने यहां ले लिया, और ए पे कितना आ गया हमारा भाई, ए पे आ गया -150। बस एक सीधी यहां से इसको लाइन को ज्वाइन कर दो और ये डायग्राम को आप क्लोज कर दो, तो ये बन गया मेरा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा डायग्राम जो बनेगा ये नेगेटिव बनेगा, ठीक है बच्चों। और जो आपने ये डिस्टेंस लगाने हैं, जैसे -50 लगाया, 100 लगाया, 150 लगाया, इसको आप कैसे लगाओगे, इसको लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है 1 mm को आप 1 न्यूटन के इक्वल मान लो। बच्चों ये जो आपने डिस्टेंस लेने होते हैं ना, ये जो डिस्टेंस लेने होते हैं आपने ये स्केल से मेजर करके लेने होते हैं। तो मान लो जैसे 1 mm को मान लिया मैंने 1 न्यूटन या 10 न्यूटन मान लिया, तो 10 mm किसके इक्वल हो गया, वो हो गया हमारा 100 न्यूटन फोर्स के इक्वल। तो बच्चों चलो अब हम आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं ताकि आपको इजी हो जाए इस कंसेप्ट को समझना, ठीक है बच्चों। तो मैं न्यूमेरिकल बनाता हूँ, एक बीम बना लेते हैं हम। यहाँ पे ये बीम लिया हमने। अब इस बीम के ऊपर मान लो एक पॉइंट पे मैंने लोड लगा दिया 30 न्यूटन का, एक मैंने लगा दिया यहाँ पे 20 न्यूटन का, और एक मैंने लगा दिया यहाँ पे 10 न्यूटन का, ठीक है बच्चों।
एक पॉइंट मेरा हो गया ए, एक हो गया मेरा ये पॉइंट हो गया बी, ये हो गया मेरा सी और ये हो गया मेरा डी। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको ये बात? अब आप ये देखो कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, इस डिस्टेंस को चलो हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। चलो इसको बच्चों, इसको ले लिया मैंने 6 मीटर। ठीक है, और इन सबको मैंने ले रहा हूं 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बनाते हैं इसका शियर फोर्स डायग्राम। अब शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए शियर फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ डी। अब डी की राइट हैंड साइड पे क्या है हमारा 0, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब शियर फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डी कितनी है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे 30। ठीक है बच्चों, अब शियर फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ सी। अब सी पॉइंट आ गया हमारा, सी पॉइंट मेरा ये रहा। सी की राइट पे देखोगे कितनी फोर्स लग रही है 30। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम शियर फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सी। अब सी की लेफ्ट हैंड साइड, जब हम इधर आ गए तो ये 20 वाली फोर्स को भी हम कंसिडर करेंगे। तो ये कितनी होगी बच्चों 30 + 20, ये आ गई हमारी 50 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं शियर फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ बी। अब बी पॉइंट मेरा ये रहा, इसकी राइट हैंड साइड पे कितनी फोर्स है 50 की, 30 + 20 50, ये होगी 50। अब शियर फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी। अब बी की लेफ्ट हैंड साइड देखो बेटा, ये बी है, बी की लेफ्ट हैंड साइड पे जब फोर्स देखेंगे तो हम ये जो हमने 10 की फोर्स लगाई ये भी कंसिडर हो जाएगी। तो ये कितनी होगी 50 + 10 60 न्यूटन। ठीक है, अब उसके बाद देखो बच्चों शियर फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ ए। अब ए के राइट हैंड साइड पे देखो बच्चों कितनी फोर्स है 30 + 20 + 10 यानी कि 60। अब शियर फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं हम। तो बच्चों देखो, अब ये जो फोर्स है ये नेट फोर्स कितनी लग रही है 30 + 20 + 10 60। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स लगेगी, जो मैंने आपको बताया था वो फिक्स एंड पे लगेगी। इस वाले एंड पे ये कितनी है बच्चों हमारी 60। ठीक है, ये ऊपर की तरफ लगेगी और ये नीचे की तरफ आ रही है टोटल फोर्स। तो हमारी नेट फोर्स क्या होगी 60 - 60 0। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है बच्चों, अब इसका डायग्राम बनाना है हमने, तो हम क्या करेंगे एक लाइन लेंगे सिंपल, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ले ली। ठीक है बच्चों, अब देखो ए बी सी और हमारा डी। अब डी से शुरू करते हैं, डी पे कितनी फोर्स है, एक मैंने लाइन ऊपर को ले ली 30 की। डी से सी तक कितनी है 30 ही है। ठीक है बच्चों, अब सी पे देखो कितनी होगी फोर्स 50, ये 50 ऊपर चला गया। ठीक है, फिर सी से डी तक, सी से डी तक 50 ही रहेगी हमारी, सी से बी तक 50 रहेगी हमारी। ठीक है बच्चों, अब बी पे जाके देखो कितनी फोर्स होगी थी, बी पे होगी थी हमारी 60, ये 60 ऊपर चला गया। और ए तक ये हमारा 60 था और ए पे हमारी ये 0 और इसको हमने नीचे ले आए। तो ये बन गया इसका शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है बच्चों, और ये बनेगा हमारा पॉजिटिव बनेगा। अब बात कर लेते हैं हम इसकी बेंडिंग मोमेंट की। अब जब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको पता है क्या फार्मूले हैं। अब जब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं इसकी हम, तो बेंडिंग मोमेंट में क्या होगा बच्चों, अब बेंडिंग मोमेंट एट, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। ठीक है बच्चों, इस डायग्राम को मैं दोबारा यहां बना रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है जी, ये पॉइंट ए हो गया मेरा, ये डी हो गया, एक पॉइंट मेरा बी, एक पॉइंट मेरा सी, एक मैंने 10 न्यूटन का लोड लगाया हुआ है, एक मैंने 20 का लगाया है और एक मैंने यहाँ बच्चों लगा दिया 30 न्यूटन का। और ये टोटल डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ जो ये 6 मीटर ले रहा हूँ मैं, और इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है।
ठीक है बच्चों। अब हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट डी। अब डी पॉइंट देखो बच्चों, डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी, डी पे फोर्स कितनी लग रही है 30 की, लेकिन ये डी पॉइंट पे फोर्स लग रही है और डी पे ही बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, तो ये 30 इंटू 0 0 हो गया। अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट सी। अब सी पे कितनी है बच्चों, देखो सी पे लग रही है 30 इंटू 2, 30 यहां से आ रहा है, 2 डिस्टेंस हो गया, तो ये हो गया 60। लेकिन जो ये वाली है इसका तो इम्पैक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 20 न्यूटन की फोर्स सी पे ही लग रही है और कोई डिस्टेंस नहीं है, तो ये हो गया हमारा 60। इसको नेगेटिव ले रहा हूं क्योंकि ये बेंडिंग मूवमेंट है और ये नीचे की तरफ है, होगिंग हो रही है। फिर हम देखते हैं बेंडिंग मूवमेंट एट बी। अब जब हम बी पे निकालते हैं बच्चों, तो बी पे देखो बेंडिंग मूवमेंट कितनी है 30 इंटू बी तक लेना है 2 + 2 4, 30 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 2, ठीक है। 10 वाला तो 0 होगा क्योंकि बी पे ही लग रहा है वो, तो ये हो गया 120 प्लस 40, 120 प्लस 40 180, ठीक है बच्चों, न्यूटन मीटर। फिर है हमारी बेंडिंग मूवमेंट एट ए। अब बच्चों ए पे देखो बेंडिंग मूवमेंट कितनी होगी 30 इंटू 6, ठीक है बच्चों, 30 ये रहा, 6 डिस्टेंस ये रहा, प्लस 20 इंटू 4 प्लस 10 इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, क्लियर है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये हो गया 180 प्लस 80 प्लस 20, ये हो गया हमारा -280 न्यूटन मीटर। अब अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा बच्चों वो, इसके लिए क्या करना है, आपने सिंपल एक लाइन लेनी है बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है। पॉइंट मेंशन कर लो, ए बी सी और ये हो गया मेरा डी पॉइंट। अब डी पे तो बेंडिंग मोमेंट 0 है हमारी, ये 0 है। सी पे कितनी है -60, बी पे कितनी है -180 और ए पे कितनी है -280। तो आपने बस इसको ऐसे लाइन को ज्वाइन कर देना है, तो ये इसका बन गया बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगला जो मैं टॉपिक कराऊंगा वो कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल कराऊंगा, ठीक है बच्चों। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी, बाय।